बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फथ वरअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक वस्तगफिरह इन्नहु कान तव्वाबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। साथ रमज़ान मुबारक की हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन रमज़ान अल करीम प्रोग्राम आसान रमज़ान में आप सभी को खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मुख्तार अहमद। तमाम नाजरीन और हाजरीन को इस वक्त मेट्रो वन न्यूज़ की जानिब से इस ट्रांसमिशन में खुश आमदीद करेंगे। और जैसे कि प्रोग्राम का बाकायदा हम आगाज़ कर चुके हैं और सबसे पहले हम चाहेंगे, हमारे साथ अदील मुशीर साहब मौजूद हैं, नात ख्वां भी हैं। हम चाहेंगे हमदे बारी ताला से आगाज़ किया जाए। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अव्वल व आखिर है अल्लाह, ज़ाहिर व बातिन है अल्लाह, हाफिज़ व नासिर है अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे मौला तेरे करम से हमें कौन सी शय मिली नहीं, तेरे करम से हमें कौन सी शय मिली नहीं। झोली ही मेरी तंग है, तेरे यहाँ कमी नहीं। झोली ही मेरी तंग है, तेरे यहाँ कमी नहीं। तू करीम जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। तू नवाजने पे आए, तू नवाजने पे आए, तो नवाज दे जमाना। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये दौर अपने बराहीम की तलाश में है, सनम कदा है जहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा
जज़ाकल्लाह। और अब दरख्वास्त करेंगे नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की सादत हासिल करें। मदीने से बुलावा रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, वहाँ मर्जी नहीं चलती किसी की, वहाँ मर्जी नहीं चलती किसी की, क्यों मदीने वाला ही बुलवा रहा है, मदीने वाला ही बुलवा रहा है। मुताबिक शेर काबिल गौर, ये चक्की सईदा की चल रही है, ये चक्की सईदा की चल रही है, ज़माना जितना लंगर खा रहा है, ज़माना हाँ जितना लंगर खा रहा है, कहेंगे मुस्तफा कदमों से लग जा, कहेंगे मुस्तफा कदमों से लग जा, दरे ज़हरा से होकर आ रहा है, दरे ज़हरा से होकर आ रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है। बहुत खूब। और अब्दुल बासित सहरवर्दी साहब आज हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा बने हैं, तो इसके लिए तो पहले शुक्रिया भी अदा करेंगे। मकबूल नात ख्वां भी हैं, मुतादिद प्लेटफॉर्म से आपको देखते रहते हैं और आज बड़ा अच्छा फ़ख्र महसूस हो रहा है कि आज आप हमारे साथ मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे जज़ाकल्लाह। बिल्कुल। और इसके साथ साथ क्योंकि हम रमज़ान की मुबारक बात भी दे रहे थे, लेकिन इसके साथ साथ तीसरा जो रोज़ा जिसकी सहरी करने के लिए जा रहे हैं, और इसके साथ साथ अगर आज हम बात करें तो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हैं, और अगर हम बात करें उनके हवाले से तो आज विसाल का भी दिन है। इसी हवाले से हमारे पास कुछ सवालात भी थे। गुज़िश्ता रोज़ भी हमारी इस ट्रांसमिशन में जो हमारे व्यूवर्स उन्होंने बहुत से सवालात किए थे, उसके जवाब भी आपको आज मुफ्ती साहब से ज़रूर देंगे। मुफ्ती साहब, क्योंकि मुफ्ती उस्मान गनी साहब जिनका ताल्लुक़ हम देखते हैं कि जी दारुल उलूम फतैया कराची से है, मजहबी स्कॉलर भी हैं, हमारे प्रोग्राम की हमारी ट्रांसमिशन की शान भी हैं, तो इनको भी हम जो है अभी वेलकम करते हैं। सर बहुत शुक्रिया, आप रोज़ाना हमारे टाइम निकाल कर आते हैं। हम सवालात पे चलते हैं। जी बिल्कुल। आज का टॉपिक तो फातिमा ज़हरा ही है। सवाल इस हवाले से ये है कि उनकी ज़िंदगी से आज की ख़वातीन को क्या सबक मिलता है, थोड़ा सा उनकी ज़िंदगी पर रोशनी डाली जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा ज़किया ताहिरा मुतहरा राज़िया मर्ज़िया सफ़िया हाफिज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जिनके लिए हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सय्यदतुन निसाइ अहलिल जन्नह फ़ातिमा, जो जन्नती औरतों की सरदार है वो फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हैं। आज तीसरा रमज़ानुल मुबारक उनका यौम वफ़ात यौम विसाल है, और वो आलम इस्लाम की तमाम ख़वातीन के लिए एक मयार हैं, कसौटी हैं।
उनकी बापर्दा ज़िंदगी, उनकी मयारी ज़िंदगी, वो हमारी आज की ख़वातीन के लिए नमूना है। जिस तरीके से अल्लाह ताला ने कुरान करीम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इरशाद फरमाया, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तहक़ीक़ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी उम्मत मुस्लिमा के लिए बेहतरीन नमूना है। इसी तरीके से हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी लाडली महबूबा बेटी, हसनैन करीमैन की वालदा और शेर खुदा रज़ियल्लाहु अन्हु की घरवाली फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मुताल्लिक़ आपने जो सवाल किया है, इससे मुताल्लिक़ तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हर घर के अंदर नाचाकी भी होती है, हर घर के अंदर खुशी भी साथ साथ जुड़ी हुई होती है। एक मरतबा बड़ा ही फाका चल रहा था घर में, तो आप रज़ियल्लाहु अन्हा ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फ़रमाया, आप मेरे लिए एक, गोया कि आज के अल्फाज में कहा जाए तो एक मशीन ला दें कि मैं उससे जोड़ा सी लिया करूँ, उससे कोई चादर सी लिया करूँ, तो मेरा भी आपके साथ कामकाज में हाथ बढ़ जाएगा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, तुम्हें तो वैसे भी वक्त नहीं मिलता, कैसे वक्त निकालोगी? कहा आप ले आए, मैं हाथ बटाना चाहती हूँ। कहा अच्छा ठीक है। अपने खाबन के साथ किस तरीके से जोड़ कर चल रही हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वो ला कर दिया, बाड़ा ला कर दिया, उसके ऊपर उन्होंने एक चादर बनाई। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो चादर लेकर गए और मार्केट में जाकर, बाज़ार में जाकर फ़रोख्त की और 6 दीनार मिले। चुनाचे वो लेकर आए तो फरमाया ये सौदा सर्फ है, ये लेकर आ जाएं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु वो 6 दीनार लेकर निकले हैं बाज़ार की तरफ कि मैंने सौदा लेना है। रास्ते में एक फ़कीर टकरा, वो कहने लगा कि हर दरवाज़ा खटखटाया, सब बंद मिले। किसी ने कहा कि ये दरवाज़ा खटखटाओगे तो झोली भर के मिलेगा। चुनाचे एक मैं मकरूज़ हूँ, किसी का कर्ज़ा है, उसने कहा है आज अगर कर्ज़ा अदा नहीं किया तो तुम्हें गिरफ़्तार कर दूँगा, कैद करवा दूँगा। चुनाचे उसका कर्ज़ा आज़ाद करवा दें। हज़रत अली ने पूछा कि कितना कर्ज़ा है? फरमाया 6 दीनार। वो 6 दीनार उठाकर जो हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा की मेहनत के थे उनको दे दिए। अब परेशान हुए कि उनको मैं क्या जवाब दूंगा। चुनाचे जाने लगे तो एक दौड़ते दौड़ते एक शख्स आया, उसके हाथ में ऊँट की नकेल पकड़ी हुई थी। फरमाया ये आप मुझसे ख़रीद लें, जल्दी से ख़रीद लें, मैं बहुत ज़्यादा जो है ना ज़रूरतमंद हूँ। हज़रत अली ने फरमाया मेरे पास तो पैसे नहीं। फरमाया कि आप ये अभी ख़रीद लें, जब मैं आपसे पैसे वसूल कर लूँगा। चुनाचे उन्होंने वो ले लिया और 100 दीनार का ख़रीदा, उधार ख़रीद लिया। जैसे ही मुड़े हैं तो एक ख़रीदार आ गया, कहा ये ऊँट बेचोगे? फरमाया हाँ बेचना तो है। कितने का बेचोगे? कहा मुझे तो बेचना नहीं आता, कीमत भी आप लगाएं। चुनाचे वो ऊँट लिया, उसके ऊपर बैठे, सवारी की। कहा मैं इसके 160 दीनार से ऊपर नहीं दूंगा। तो 6 दीनार दिए थे, सारा का सारा असासा दे दिया। मुड़े तो किसी ने उधार 100 दीनार का ऊँट बेचा। वापस जैसे ही मुड़े हैं तो 160 दीनार का किसी और ने ख़रीद लिया, 60 दीनार फ़ायदा हो गया। खुशी खुशी वो पैसे लिए और फरमाया कि मैं जिसके 100 दीनार का मुझे ये दिया था मैं उसको पैसे दे दूं। उसको भी पैसे वापस कर दिए। 6 दीनार का सामान लिया, घर में तशरीफ़ लाए। हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को ये सारा माजरा बताया, किस्सा बताया कि ऐसे ऐसे हुआ। दोनों आपस में मुस्कुराए और फरमाया क्यों ना जाके मेरे वालिद माजिद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर तज़किरा किया जाए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दौड़े दौड़े आए खिदमत अक़दस में, या रसूल अल्लाह। जैसे ही इंटर हुए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुरा कर बैठे हुए थे और देख रहे थे और फरमाया अली तुमने देखा फातिमा के 6 दीनार में अल्लाह ने कितनी बरकत रखी थी, कितनी बरकत रखी थी। चुनाचे अब तुम ये पूछने आए हो कि जिसने बेचा और ख़रीदा वो कौन थे। चुनाचे तुमने सारा का सारा असासा फातिमा के 6 दीनार तुमने फ़कीर को दे दिए, खुद खाली हाथ रह गए। वो जो तुम्हें बेचने के लिए आया था वो मीकाइल था अल्लाह की तरफ से, और जो तुमसे 160 दीनार का खरीद कर लेकर गया वो जिब्रील अमीन था। जो अल्लाह के राह में यूं लुटा देते हैं अल्लाह ताला इस तरीके से उनका बंदोबस्त फरमा देते हैं। अब यौम विसाल के ऊपर अगर आएँ उससे चंद लम्हा पहले मैं एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ मुख्तार भाई आपकी इजाज़त से। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इख्तितामी बिल्कुल इंतहाई वक्त है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है बहुत ज़्यादा कर्ब अलम की हालत में है। तो फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने देखा तो रहा नहीं गया और फरमाने लगी या अब्बा आपके ऊपर इतना ज़्यादा
दर्द और अलम की कैफियत है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ये आखिरी दर्द हैं और तुम फिक्र ना करो, तुम गमगीन ना हो, मेरे जाने के बाद सबसे पहले मेरे अहले बैत में से तुम ही मुझसे आकर मिलोगे। चुनाचे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाल के 6 महीने बाद हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का विसाल होता है। और विसाल की भी क्या बात है कि वो अपनी खादिमा से कहती हैं मेरे लिए पानी गर्म करो, गर्म किया जाता है, मेरे लिए सहन में चारपाई लगाओ, लगाई जाती है, गुस्ल करती हैं, साफ़ सुथरे कपड़े पहनती हैं, उसके बाद उसके ऊपर लेट जाती हैं और फिर कहती हैं कि जब हज़रत अली आएँ तो उनसे कह देना कि मेरा गुस्ल हो चुका है, मुझे दोबारा गुस्ल देने की ज़रूरत नहीं है, अब ये रात है, मेरा विसाल का वक्त आ चुका है, अब मेरे इसी गुस्ल में मुझे जो है इसी रात में चंद लोग हों, आपस में जनाजा अदा किया जाए और तदफीन कर दी जाए, अगले दिन के अंदर मेरा कोई और गैर महरम जो है मेरे जनाजे में भी शरीक ना हो। चुनाचे ऐसी सीरत रखने वाली नायाब कसौटी आज की ख़वातीन के लिए जो है एक मेयार है, एक थर्मामीटर है। आज की हमारे ख़वातीन को चाहिए कि वो सीरत फ़ातिमतुज़ ज़हरा को अपना पहनना ओढ़ना बना ले, इसी के अंदर कामयाबी का परवाना मुस्मर है। बेहतरीन, बहुत खूब। और इसके साथ ही ट्रांसमिशन को हम आगे लेके चलेंगे। मेरे साथ अपने स्पॉन्सर्स का पहले शुक्रिया बिल्कुल, अगर हमारे पास अभी ब्रेक का टाइम तो नहीं है, चलो जी, स्पॉन्सर्स का शुक्रिया अदा कर देते हैं। सबसे पहले आप। अच्छा जी, मैं शुरू करूँ? आ जाओ। भाई आज सभी तारीफ कर रहे थे, मुझसे पूछ रहे थे कि जी ये ब्लैक और गोल्डन का कुछ कंट्रास्ट है, ये ड्रेस कहाँ से है? तो भाई हमारे जो बड़ी शान लिबास के नाम से जिनका हम कहते हैं कि आउटलेट है तारिक रोड पे, और उनकी एक टैगलाइन है, वो कहते हैं बड़ी नफासत के साथ कपड़ों को पिरोते हैं तो जाके बनता है शान लिबास। तो भाई ये उनकी टैगलाइन है, आप जाके विजिट कीजिए उनकी आउटलेट पे और बड़े डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। आप अगर हमारी ट्रांसमिशन का नाम लेंगे तो और अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके साथ साथ शुक्रिया अदा करेंगे सेलमेक्स पार का, ब्राइट कोर का, और ये कहते हैं कि ज़िंदगी को आसान बनाएं, ज़िंदगी के बैकअप के लिए अगर ज़रूरी है तो वो सेलमेक्स पार ज़रूरी है। इसके साथ साथ शुक्रिया अदा करेंगे फन टाउन का, इससे पहले मैं जिक्र कर भी रहा था हम जब मेकअप रूम में मौजूद थे। थोड़ा सा मैं चाहूँगा आप बताएं क्या था। नहीं, मैं चाहूँगी आप ही बताएं। अच्छा जी, फन टाउन के हवाले से जो है वही बताया जा रहा था कि फन टाउन शारे फैसल पे एक मशहूर बिल्डिंग है, बड़ी इंटरेस्टिंग जगह थी, बड़ी तफसील से मुख्तार ने बताया था जी। अब वहाँ पे यह है कि जो छोटे बच्चे हैं उनकी स्क्रीनिंग के बड़े इश्यूज होते हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि बच्चे छोटी उम्र के जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो है स्क्रीन इस्तेमाल करते हैं। तो वही स्क्रीनिंग टाइम को ख़त्म करने के लिए बहुत सी एक्टिविटीज़ हैं, हेल्दी एंटरटेनमेंट है बच्चों के लिए, बच्चों के लिए, तो आपने ज़रूर विजिट करना है। इसके साथ साथ शुक्रिया अदा करेंगे इम्तियाज़ फाउंडेशन का, जिसकी कनेक्टिविटी जो है वो इंटरनेशनल जो कि टर्किश इंटरनेशनल हॉस्पिटल है उसके साथ उनकी मावनत है, जहाँ पे बहुत भरपूर तरीके से इलाज भी किया जा रहा है। गरीब नादार लोगों का इलाज मुफ्त किया जाता है और उसकी कफ़ालत की जाती है इम्तियाज़ फाउंडेशन की जानिब से। इम्तियाज़ सिद्दीकी फाउंडेशन है। इसके साथ साथ टर्किश इंटरनेशनल हॉस्पिटल का भी शुक्रिया अदा करेंगे। काला बोट मलीर की साइड पे ये बना हुआ है मेन शाहरा पे, और ख़ास करके तमाम मरीज़ों को यकसा सहूलियात फराहम की जा रही है मगर बहुत ही कम कॉस्ट पे। तो अगर कोई बीमार है तो वहाँ जा सकता है। हमारी ट्रांसमिशन का नाम लेके जाएंगे तो डेफिनेटली वहाँ पे आपको और ज़्यादा आपके साथ आपकी रहनुमाई भी की जाएगी और इसके साथ साथ किफ़ालत भी की जाएगी। शुक्रिया अदा करेंगे एलिजियन एसेंस का, खुशबू मोतबर और मौतर करने के लिए जो है वो आपने ज़रूर इस्तेमाल करनी है। इसके साथ साथ शुक्रिया अदा करेंगे उर्शा प्रोडक्शन का और ट्रैवल डिज़ाइनर का। ट्रैवल डिज़ाइनर एक ऐसी ट्रैवलिंग कंपनी है जो कि उम्रे के पैकेजेस भी दे रही है, और हमारी ट्रांसमिशन के तवज्जुह से आप अगर उनके पेज पे जाएंगे इंस्टाग्राम पे, जहाँ अर्सला का भी नाम मौजूद है, मेरा नाम भी मौजूद है, मेट्रो वन न्यूज़ का जो लिंक है वो भी मौजूद है, आप वहाँ जाके अपना नाम ज़रूर लिखिए ताकि हो सकता है कि आप वो खुश नसीब हो जिन्हें उम्रे का टिकट नसीब हो सके। इसके साथ साथ हीमोफीलिया वेलफेयर सोसाइटी कराची, हमेशा हमने देखा कि जी हीमोफीलिया की बात तो होती है लेकिन इसके लिए अब काम करने की अशद ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। चलिए जी, हम शुक्रिया अदा कर लेते हैं मेबल्स आर्किटेक्ट। अगर आपको अपने घर को हसीन सा बनवाना है और हसीन सा सजाना है तो ज़रूर इनसे रब्ता कीजिए और बड़े अच्छे अच्छे आइडियाज़ आपको मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप बाइक भी है, अरे हाँ, बाइक ही भूल जाती हूँ मैं। सबसे ज्यादा जो अट्रैक्शन की बात है हमेशा कि आपको यहाँ पर इस प्रोग्राम के तवसत से बाइक भी कोई जीत सकता है, और साथ ही साथ ब्राइट स्टार स्किन केयर। अगर आपको अपनी स्किन का ख्याल रखना है, स्किन को चमकाना चाहते हैं, कोई पीआरपी चाहिए या कोई फेशियल चाहिए, स्किन से रिलेटेड जितने भी आपके रिजर्वेशन हैं आप जा सकते हैं और वहाँ से अच्छी सी कोई ट्रीटमेंट ले सकते हैं। इसके साथ साथ रिवायत कुकिंग ऑयल, बरसों का अंदाज और आज की रिवायत, बिल्कुल ऐसा ही सही बोले, अच्छा अटकने वाली थी मैं, तो ज़रूर आप रिवायत कुकिंग ऑयल का शुक्रिया। साथ ही साथ दीपक मसाला का बहुत बहुत शुक्रिया। बुटीक इन, जिनका ड्रेस इस वक्त के प्यारा सा मैंने पहना हुआ है, बहुत ज़बरदस्त कलेक्शन इनके पास मौजूद है। अभी ईद आ रही है, ईद के लिए भी ज़रूरत होगी आप लोगों को, और साथ ही साथ ईद के बाद शादियों का सीज़न भी शुरू होने वाला है, तो बड़ी ज़बरदस्त इनके पास कलेक्शन है, ज़रूर जाके चेक कीजिए। इसके अलावा रूहे जमजम अर्शी इंडस्ट्री, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। ग्लैम गैस का बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही साथ न्यू टाउन डेयरीज का बहुत बहुत शुक्रिया, जिनका बटर, असली घी, असली मक्खन मुझे तो बहुत
बहुत पसंद है, आप भी इंजॉय करना चाहते हैं तो जाइए जल्दी से चेक कीजिए। बिल्कुल जी ऐसा ही है। और मेरे ख्याल से अब हम कुछ किचन में हो रहे हैं, वहाँ जाएंगे, हम ब्रेक पे चले जाएंगे। हम ब्रेक पे जाएंगे, चले जी। वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का, जल्दी से जाने वापस आ रहे हैं, हमारे साथ बने रहेगा। नाज़रीन किराम, एक बार फिर से करते हैं आपको खुश आमदीद मेट्रो वन न्यूज़ पर रमजान मुबारक की स्पेशल ट्रांसमिशन रमजान अल करीम, उसी के साथ प्रोग्राम आसान रमजान, और मैं हूँ अरसला और मैं हूँ मुख्तार अहमद। और अरसला की जो एक्साइटमेंट है ना वो अब नजर आनी शुरू हो गई है, क्योंकि जैसी सहरी वाले मामलात आते हैं, इफ्तार के मामलात आते हैं, तो अरसला की एनर्जी अलग ही नजर आती है। नहीं मुख्तार ऐसे नहीं क्या, मेरी एनर्जी हमेशा होती है। अभी मेरी तबीयत खराब है, जरा 2-4 दिन मुझे ठीक होने दें आप, हो जाएगी तो फिर आप वापस से क्या फॉर्म में देखेंगे। तो हम शेफ की जानिब बढ़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल शेफ, आपकी तरफ किचन में हम आ सकते हैं, इजाजत है? बिल्कुल आ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मुख्तार कैसे हो आप दोनों? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक। रोजा कैसा गुजरा आज दूसरा आपका, ये बताओ पहले। मेरी तो तबीयत ठीक नहीं है, तो मुझे अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा। बिल्कुल सेंसेस काम नहीं कर रहे। आपकी तबीयत खराब चल रही है? हाँ जी, रमजान से 2 दिन से पहले से। आज आपको पता है हम मीठा मीठा बनाने जा रहे हैं देसी घी से, जो अरसला तो जरूर खाएगी। बिल्कुल मुझे मैं आज बना रही हूँ अंडे का हलवा अपने तरीके से। अंडे का हलवा? हाँ। ओके। अच्छा, एक और चीज उन्होंने लगाई, उन्होंने कहा अपने तरीके से। मैं अपने अंदाज से, एक नॉर्मल होता है लोग भाई अंडा फेंटते हैं चीनी वगैरह, वो नहीं। इसके अंदर मैं 2-3 एडिशंस करूंगी जिसमें आपको खोए का फ्लेवर आएगा, क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी। वाह वाह वाह, बचत वाले काम हो रहे हैं। हाँ बचत भी तो करनी है ना किचन में, बेहतरीन, जिससे हम सब खाएं और मजे लें, और क्या कर सकते हैं। सही ठीक बात है। अब देखिए मैंने 4 अंडे लिए, ठीक है। इसको हम एक बाउल में डाल देंगे सबको। इसमें मैं डालूंगी पूरा, मतलब आधा कप मैंने दूध लिया है, 100 ग्राम मिल्क पाउडर लिया है, ठीक है, वो डाला हमने। चीनी आप जितना मीठा पसंद करते हैं, तो मैंने चीनी इसमें एक आधा कप ली है, वो इसलिए क्योंकि मिल्क पाउडर के अंदर भी चीनी होती है। अगर चीनी की मिकदार ज्यादा हो जाएगी तो हलवा एड़ जाएगा, मतलब हार्ड हो जाएगा। अच्छा। जैसे कैरेमल होता है हार्ड टाइप का, वैसा हो जाएगा। तो मैंने ये डाल दी। अब इसके अंदर मैं डालूंगी पूरा 1 पाव दूध। ओके। इससे दूध से पता है क्या होगा, ये बहुत फ्लफी बनेगा। जब आप आमलेट भी बनाओ तो उसमें 1-2 चम्मच दूध के डाल दो तो बहुत फ्लफी सा बनता है। जैसे हम बाहर खाने जाते हैं, बहुत थिक सा फूला फूला हुआ सा होता है, वो टेक्निक यही है। अच्छा, इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, मैं आटा डालूंगी, प्योर आटा चक्की का 1 चम्मच। हमें कोई ताकतवर किस्म का हलवा बन रहा है ये। बिल्कुल, मैं बल्कि 1.5 चम्मच डालती हूँ कि हमारा मिक्सचर ज्यादा है। तो हमें ऐसी ही चीजें खानी चाहिए रमजान में जिससे हमें प्रोटीन्स मिले, हमारी हेल्थ अच्छी हो, हमें डाइट कंट्रोल ना करनी पड़े और हमें कमजोरी फील ना हो। इसे बहुत अच्छी तरह हम करेंगे मिक्स। शेफ, ये जो हलवा आप बना रही हैं, इतना देसी घी और इतना देसी तरीके से, इसमें आप कह रही हैं प्रोटीन भी है और सारी चीजें, तो इसका मतलब सहरी में ये हम हजम कर सकते हैं आराम से? बस सिर्फ हलवा ही खाएंगे, उसके अलावा कुछ नहीं खा सकते। मुख्तार, आप लोगों को ये लगता है कि शायद देसी घी बहुत हैवी होता है, बिल्कुल हैवी नहीं होता। नहीं, मुझे नहीं लगता। न्यू डेयरी आप जानते हैं बहुत पुरानी कंपनी है और बिल्कुल रिलायबल है, और ये मेरे ख्याल से मैं तो अपने बचपन से देख रही हूँ। ये न्यू टाउन डेयरी की बात कर रही हैं? जी, ये तो आपको भी पता है ना, आप भी बचपन से ही देख रहे होंगे। सबसे पुरानी है, इनकी सदर में शॉप है, और ये बहुत अच्छा इनका मक्खन भी है, वाइट बटर, अनसॉल्टेड, सॉल्टेड दोनों। और मैं सच बता रही हूँ, मैं आज भी यही यूज करती हूँ। क्या बात। जो वाइट मक्खन होता है ना, कभी कभार तिल वाले नान से वाइट मक्खन खाओ सुबह सुबह दूध के साथ, बहुत मजे का लगता है। या छोले के साथ आप खाओ वाइट मक्खन लगा के। ये देखिए, इसे हमने बहुत अच्छी तरह मजे की बातें कर रही है शेफ। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 2 ब्रेड के पीस जो मैंने हाथ से चूरा कर दिए। अच्छा, ब्रेड के पीस मैंने इसलिए डाले हैं, ये खोए का फ्लेवर देंगे हमें। ये हम बजट के अंदर रहते हुए काम कर रहे हैं सारा। खोए की बचत हो रही है ब्रेड से। जी, इसमें हमने 3 इलायची डाल दी, इलायची पाउडर जो आपको सही लगता है ना वो डालो आप। अब ये हम इसमें ये रख देंगे। आपको पता है आजकल गैस के इशू, हमारे पास गैस नहीं होती, तो इसलिए हमारी मुश्किल आसान की है ग्लैम गैस वालों ने। और इनकी सबसे अच्छी बात ये लगती है कि हम कहीं भी लेके जा सकते हैं। लेडीज इसे खुद कैरी कर सकती हैं, उठा सकती हैं, रख सकती हैं, कोई करंट लगने का डर नहीं। बिजली का बिल उस पर कंट्रोल करते हैं। अच्छा, ये हम डाल रहे न्यू डेयरी का हम मक्खन, नहीं घी, देसी घी, और इसकी खुशबू इतनी अच्छी होगी कि मैं आपको क्या बताऊं। ठीक है, ये मैंने अभी डाल दिया, जरा सा ये गर्म हो जाए। हो गया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, ये हमने इसके अंदर पूरा डाल देना। ठीक है, अब ये पकते हुए बाकी सारी चीनी वीनी सब गल जाएगी। अब अच्छा, हमने हिलाते रहना है, क्योंकि अच्छा शेफ, इसमें चीनी आपने पिसी हुई नहीं डाली?
नहीं। अच्छा, क्योंकि हम इसे पका रहे हैं ना, पाउडर चीनी तो हम यूज इसलिए करते हैं, जैसे हम लड्डू बना रहे हो बेसन के या मोतीचूर के, हम उसमें यूज करते हैं या केक्स में करते हैं, ताकि डिजोल्व जल्दी हो जाए। अच्छा, सही है। वरना वो मोटे मोटे दाने आते हैं ना, फिर वो सही नहीं लगते और वो हार्ड भी हो जाते हैं और दिखते भी हैं केक्स वगैरह में। ठीक है। अब मैं इसको तेज तेज हिला इसलिए रही हूँ कि जो ब्रेड के पीसेस डाले हैं वो इसमें डिजोल्व हो जाए और ये एक बहुत अच्छा क्रीमी टेक्सचर सा आ जाए। सही। और ये बहुत झटपट बनने वाला है हलवा और बहुत मजे का होता है। मुझे तो बहुत मतलब अच्छा अगर शहरी में थोड़ा सा वक्त कम हो तो ऐसी सूरत हाल में हम इस तरह का रफ एंड टफ जल्दी से हलवा तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल, मीठा तो खाना चाहिए, हमारी सुन्नत भी है कि खाने के बाद थोड़ा सा मीठा खाओ, और शहरी में भी मीठा मीठा खाओगे तो सारा दिन बहुत मीठे मीठे इस पे तो हम मुफ्ती साहब से जरूर सुनेंगे कुछ ना कुछ और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अक्सर और बेशतर ये बात हम सुन रहे होते हैं कि जी मीठा खाना जो है वो सुन्नत है, वो भी खाने के बाद। तो इसके ऊपर भी हम डिस्कशन किसी एक दिन जरूर करेंगे। बहुत ज्यादा मीठा, और जैसे अब आपको पता है रमजान है और थोड़ी सी सर्दियां भी हैं, गर्मी सर्दी दोनों साथ चल रही है, जिसकी वजह से हम पानी कम पी रहे हैं, है ना, और हमें मुंह में छाले हो जाते हैं, हमारी बहुत डल स्किन हो जाती है, क्योंकि हमारे जिस्म को पानी ही पूरा करता है। हमारे जिस्म के अंदर 90% तो पानी है, तो इसलिए हेवन का पानी ये आप जरूर पियो और बहुत अच्छा है, फायदेमंद है। सबसे अच्छी बात इसकी ये नेचुरल है बिल्कुल, इसके अंदर कोई चीज ऐसी नहीं मिलाई गई कि जिससे आपको पथरी हो या कोई प्रॉब्लम हो। बहुत से पानी हम पीते हैं इससे हमें हैवी फील होता है, कभी कभी हम पानी पीते हैं ना तो हम कहते हैं बहुत सीने पे रखा हुआ है, अजीब सा फील हो रहा है, वो नहीं हो गया, बहुत लाइट है। मैं तो यही यूज करती हूँ और अगर आप देखेंगे हमारी स्किन पे हम सब यही पी रहे हैं और तभी हम इतने प्यारे प्यारे भी लग रहे हैं। क्या बात सही है, ठीक मतलब इन्होंने राज बता दी, वो कह रही है अगर खूबसूरत रखना है अपने आप को, अगर अंदरूनी तौर पे, तो आपने हेवंस ड्रिंक जरूर इस्तेमाल करना है। भाई जबरदस्त, क्या बात है। अच्छा जी, दीपक मसाले भी रखे हुए हैं आपने, कल तो कहा था कि आप हमें कुछ कढ़ाई शढ़ाई बना के खिलाएंगी, क्यों भैया सर आपको आज दूसरा रोजा है रमजान का, तो थोड़ा मीठा भी होना चाहिए। इंशाल्लाह कल हम दीपक मसालों के अचार गोश्त बनाएंगे, और दीपक मसालों की खास बात ये है कि ये दीपक जो होता है ना, चिराग को कहा जाता है, ये चिराग में से जिन निकलता है ना, वैसे ही हमारे खाने को लजीज बनाएगा। क्या बात है, ठीक है, जबरदस्त। क्या एक्सप्लेन कर रही हैं भाई, फुल चार्ज है शेफ। हलवा बन चुका है, ये कितनी देर है? नहीं नहीं, हलवा है अरसला। अच्छा, कोई जादू की मैंने हलवा ही समझा, ऐसा ही। समझी नहीं आप, मैंने हलवा ही समझा। शेफ जब तक अपना काम निपटा रही है हम चलते हैं, और इसी तरीके से खाने पीने की जब बात हो रही है तो हम बात करेंगे खास करके क्रेविंग बीडी बार से, और खास करके नूरलैन आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, और नूरलैन जो है वो एक अपना बिजनेस रन कर रही हैं जिसका नाम क्रेविंग बीडी बार है। और क्या क्या है अरसला, कुछ मीठी मीठी चीजें मुझे लग रहा है, तो मेरे ख्याल है नूरुलैन खुद बताएंगी तो ज्यादा मजा आएगा। सामने का थोड़ा सा क्लोज कर ले माइक को। इसके अंदर ब्राउनीज हैं, ठीक है, इसके अंदर कुकीज हैं। बेसिकली पर्पस इज दैट कि इसके अंदर होल ग्रेन फ्लावर यूज किया जा रहा है, ब्राउन शुगर यूज की जा रही है और प्रीमियम क्वालिटी चॉकलेट यूज की जा रही है। सही है, जैसे क्वालिटी बहुत अच्छी रखी जा रही है ताकि जो हेल्थ की जो चीज़ें, बेसिकली जो पर्पस इज दैट कि जो डाइट पे होते हैं उनको, और थोड़ा सा क्लोज कर ले, उनको मीठे की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है, तो वो ठीक ये है कि हेल्थ के हिसाब से भी बहुत अच्छा है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। इसके बाद दोबारा से आते हैं। अच्छा जी, पहले हमें मुफ्ती साहब की चले जी, मुफ्ती साहब की जानिब बढ़ जाते हैं। मुफ्ती साहब से जो है ना हम आज की जो हदीस है हम उसके बारे से बात करना चाह रहे थे, और हदीस कुछ बड़ी मुख्तसर सी थी, और वो ये थी कि तुम में से बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर है। हाँ, तो हम अपने घर वालों के लिए कैसे बेहतर हो सकते हैं और कौन बेहतर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। बहुत खूबसूरत और प्यारा टॉपिक, उन्वान और मौजू है। इतनी प्यारी हदीस आपने जो है आज कोट की है। ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम खैरुकुम लि अहलिही व अना खैरुकुम लि अहली। तुम में बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर हो, और मैं तुम सब में से सबसे बेहतर हूँ अपने घर वालों के लिए। अच्छा, आजकल के दौर के अंदर हम देखते हैं कि हमारी मर्दानगी और हमारी जो इबादत हैं, हमें अगर ख़िताब करना आता है, गुफ्तगू करने आती है, मुकफ़ा मुसज्जा जुमले जो है हम घर वालों को बता रहे होते हैं, देखो हमारा तजर्बा ज़्यादा है, हमारी इबादत ज़्यादा है, हम नवाफिल ज़्यादा पढ़ रहे हैं, कुरान की तिलावतें कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों से हट के हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का क्या मामूल, जब बाहर से घर में तशरीफ़ लाते तो घर में मिलजुल कर रहा करते थे। यहाँ तक कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा मुतहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ आटा भी गूंद रहे हैं, घर के कामकाज में हाथ भी बटा रहे हैं।
एक दिन ऐसा था, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम चूँकि मस्जिद के अंदर बैठकर सियासत के मामला, जंग व जिदाल के मामला, बहुत सारे और कफ़ालत के मामला देख रहे होते थे। यूं ही चलते चलते बहुत सारी फ़िक्रें लेकर घर में दाखिल हुए तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने देखा उनके चेहरे के ऊपर कुछ उदासी थी, तो फरमाया आप अपने ही घर में दाखिल हुए हैं? तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फ़ौरन से धचका लगा, बाहर निकले, दोबारा जब घर में दाखिल हुए तो चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट सजा कर दाखिल हुए। तो ये आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत थी कि चेहरे को सजा कर, मुस्कुराहट सजा कर घर में दाखिल हुआ करते थे और फिर घर में मिल जाया करते थे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर की ज़िंदगी अलग, बाहर की ज़िंदगी अलग। हकीकत में इंसान भी बड़ा बहरूपिया होता है, बड़ा दो रुखा होता है। बाहर की ज़िंदगी अलग होती है, घर की ज़िंदगी अलग। बाहर तो बड़ा वली कहलाता है, बहुत अच्छा बाखलाक कहलाता है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मोमिनों में से ईमान वाला मोमिन वो है जिसके अखलाक अच्छे हों और ख़ास तौर पे वो अपनी बीवी के लिए, औरतों के लिए अच्छा हो। फिर एक और जगह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए लोगों, मैं तुम्हें नसीहत और वसीयत करके जा रहा हूँ कि अपनी बीवियों के साथ अच्छा सलूक करो। सुभान अल्लाह। यहाँ पर अपनी औरतों का, अपनी बीवियों का, अपने मातहतों का जिक्र किया। और फिर हज्जतुल विदा के मौके पर भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया, एक ये कि नमाज का ख्याल करो और दूसरा अपने मातहतों का ख्याल करो। मातहतों के अंदर सबसे पहले आपकी बीवी आती है, उसके बाद आपकी औलाद आती है, उसके बाद फिर कोई और ज़माने के अंदर आता है। लिहाजा सबसे पहले हमें ये चाहिए कि हम आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की घरेलू ज़िंदगी को पढ़ें कि जिसके बारे में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तुम सब में सबसे बेहतर मैं हूँ अपने घर वालों के लिए। या यकीन जाने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 11 बीवियाँ थीं, लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो जुमला देखें, माली फिन निसाइ मिन रग़बतिन, मुझे औरतों में कोई रग़बत नहीं है, सिर्फ हमें जो है सिखाने के लिए, अपनी उम्मत को सिखाने के लिए कभी मोहब्बत का इजहार किसी तरीके से। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो है प्याले से पानी पी रही हैं, तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया अब मुझे भी दे दो। कहाँ से पानी पिया है? जहाँ से हज़रत आयशा ने मुँह लगाकर पानी पिया, वहीं से मुँह लगाकर पानी पिया। यकीन जाने इसमें कोई जो है रग़बत का मामला नहीं था, ये हमें सिखाना था। लिहाजा हमें अपनी घरेलू ज़िंदगी को हम ऐसा बनाएं कि हमारे घरों से के अंदर से जो है ना दीन की फ़िज़ाएँ आम हो। जज़ाकुमुल्लाह। क्या बात है भाई, माशाल्लाह, बहुत खूब। और इसके साथ ही हम शेफ़ की जानिब बढ़ेंगे। शेफ़ की जानिब जाएंगे या ब्रेक होगा? अच्छा, ब्रेक की वैसे कॉल आई थी लेकिन अभी ब्रेक के वक्त हो चुका है। ठीक है, यहाँ वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, जल्दी से जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं, हमारे साथ बने रहेगा। बैक नाज़रीन कराम, एक बार फिर से करते हैं आपको खुशामदीद मेट्रो वन न्यूज़ पर। रमज़ान अल मुबारक की स्पेशल ट्रांसमिशन रमज़ान अल करीम प्रोग्राम आसान रमज़ान, और इसी के साथ मैं हूँ अरसला और मैं हूँ मुख्तार अहमद। और इससे पहले भी हम खाने पीने की तो बातें कर रहे थे, वहीं खाने पीने की बातों के लिए आज जो हमारे सिलसिला टूट गया था, जी हाँ, हमारी मेहमान हमारे साथ मौजूद है नूर लाइन। और नूर लाइन जो बिजनेस कर रही है क्रेविंग बीडी बार है। अभी क्या है भाई अरसला, क्रेविंग से स्टार्ट करी आपने, जो है ना क्रेविंग हो रही है अब तो। पहले तो मुझे लग रहा है नाम पे बड़ी मेहनत किया आपने कहा नाम ही क्रेविंग रखो जिसको नहीं भी हो उसे क्रेविंग हो जाए। क्या बात है। ठीक है, तो चले अब जरा बताना शुरू करें, क्या रेंज है आपके पास, क्या क्या कुछ है? रेंज हमारे पास ये कि हम ब्राउनीज़ हैं, इसके अंदर हम ब्राउनीज़ की केक्स बनाते हैं। इसमें कुकीज़ हैं, कुकीज़ में वैरायटी है, डबल चॉकलेट कुकीज़, चॉकलेट चिप कुकीज़, लाइक ब्रूटीज़, इस तरह की हम वैरायटीज़ दे रहे हैं। और सब में ही होल ग्रेन फ्लावर यूज़ हो रहा है। बेसिकली ना वैसे यूज़ होता है, इसके अंदर ऑल पर्पस फ्लावर यूज़ होता है, जो कि बेसिकली आपको पता है कि हेल्थ के लिए डेली यूज़ सही नहीं कर सकते बेसिकली। और इसके अंदर हम लोग जो यूज़ करते हैं वो ब्राउन शुगर का आपको पता है कि हेल्थ के हिसाब से भी वाइट शुगर जो है हमारे लिए हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, तो हम वो ब्राउन शुगर यूज़ करते हैं। ठीक, ये तो बहुत अच्छा है। अच्छा ये बताइए, अब आपने ये बिजनेस शुरू किया है, आसानी से हो गया या बड़ी मुश्किलात फेस की, क्या किया है? कोई जर्नी तो होगी इसके पीछे। बेसिकली मैं खुद एक फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी मैंने बीएस किया हुआ है। माशाल्लाह, जबरदस्त, ये तो अच्छा है। तो मेरी फील्ड भी इसी रिलेटेड है, क्योंकि जो मेरे मतलब समझ लीजिए प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं तो उसमें क्या इनोवेशंस होती थी, कोई भी हेल्थ से रिलेटेड, कोई भी फूड से रिलेटेड आपको इनोवेशंस करनी होती थी। फिर बाद में आफ्टर मैरिड स्लो डाउन कुछ भी नहीं कर पाई, ऑब्वियसली बात है, आपको पता है कि होम के अंदर रहते हुए फिर एक था कि बस कुछ बिजनेस करना है, लाइक रहता था। तो बस समझ लें कुछ मंथ्स पहले ही मैंने ये स्टार्ट लिया है होम बिजनेस। और मुझे नहीं था कि
ऑडियंस इतना ज्यादा Response इतना अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, बहुत अच्छा माशाल्लाह। आएगा माशाल्लाह। basically। अच्छा, तो पैकिंग वगैरह भी आप बड़ी जी। अच्छी से नफासत से करती जी, होंगी, बिल्कुल, और जो पैकेजिंग प्रोडक्ट है। इस्तेमाल करेंगे वो सारी प्योर जो प्योर है है बिल्कुल, और माशाल्लाह से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है कि अभी 2-3 मंथ्स में ही मेरा इंस्टा पे एक पेज है तो बहुत अच्छा रन कर चुका है। इंस्टा का पेज जरूर बताएं, हमारे नाज़रीन जितने देख रहे हैं वहाँ कैमरे में देख के बताएं इंस्टा का पेज कौन सा है, और ताकि लोग फॉलो भी करें और खास करके आपको ऑर्डर भी दे सकें। जी, क्रेविंग बीडी बार्स के नाम से मेरा पेज है इंस्टाग्राम पे, तो आप वहाँ जा सकते हैं और मुझसे आप मेरा मेन्यू वगैरह हर चीज़ अपडेट आपको मेरे पेज पे मिल जाएगी वहाँ। जबरदस्त। अच्छा, जैसे कि साहब कह रही हैं आपके पास ऑर्डर्स आते रहते हैं हर तरह के, तो ऐसे में आते नहीं लोग कभी बोलते हैं हमें इतना डिस्काउंट दे दें, हमें ये कर दें, हमें वो कर दें, ऐसे परेशान तो नहीं करते? बेसिकली ऐसा बहुत होता है ना डीएम में, ऐसे ना कितने मैसेज आते हैं उनके पास। होता भी है, और मतलब अक्सर होता है, मगर ये कि बहुत अच्छे कस्टमर्स भी हैं। कुछ तो ऐसा है कि बहुत ही अच्छे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह कि अभी तक ऐसी सर्विस रिश्तेदार तंग करते होंगे, जाहिर सी बात है, रिश्तेदार तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है, मुफ्त में भी मांग होती लेते है। होंगे वो तो। जी जी बिल्कुल। चले नहीं, ये सारी बातें खुल के करने के लिए होती है। और पर क्योंकि रिश्तेदारों को आप कह दिया करें, बिजनेस अलग चीज है, रिश्तेदारी अलग रिश्तेदारी चीज का है। चीज़ मगर ये बिल्कुल कि ऐसा। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है ऑडियंस का। चलें, अब हमें बताएं, हमें कैसे पता चलेगा कि इतनी मजे की चीज़ थी खाने की? हाँ, ये अब की है मुख्तार ने, मुख्तार वाली बात। हाँ जी। देखिए हमें कैसे पता। टेस्ट जरूर चले भाई, हाँ भाई, नहीं हम खुद ऑर्डर करेंगे, बल्कि हम अपने नाज़रीन को बोलेंगे भाई वो भी ऑर्डर करें भाई। हाँ। ज़ाहिर एक चीज़ अगर तैयार हो रही है उसमें मेहनत लगती है, टाइम लगता है, बिल्कुल। ऐसा खर्च होता है, तो भाई आपने अगर मजे से कुछ खाना है तो उसके लिए मेहनत, जिस तरह शेफ को देखिए इसमें कितनी मेहनत कर रहे हैं। मेहनत कर रहे हैं। शेफ की जानिब बढ़ जाए, मुझे शेफ बन गया हलवा, ऐसा ही होगा ना, शेफ की जानिब गार्निशिंग बढ़ होते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक। बस हम शेफ, हम थोड़ी देर में मेरे ख्याल जाते हैं, थोड़ा सजा लें वो अपने सजा भी लें, हलवे पे डेकोरेट भी नट्स करें। अच्छा, वट्स ये बताएं ना कि डेकोरेट करने की हम बात कर रहे थे, अभी हम डेकोरेशन पे आएंगे, पहले हम शेफ की जानिब बढ़ जाते हैं। सही है ना, ऐसा ही है? चले चलें भाई, भाई, बढ़ शेफ जाते हैं। डेकोरेट कर लिया आपने? जी सजा लिया हलवे। मतलब आप डेकोरेट क्यों कर रही हैं? ऐसे तो ऐसे ही खा लिया जाएगा हलवा। नहीं, ऐसे कैसे खा लिया जाएगा मुख्तार। हम कभी, आप किसी भी बूफे में जाते हो, शादी में जाते हो, जी, तो खाना आप घर में अपने हस्बैंड को दो, भाइयों को दो, सब किसी को भी दो, उसका कलर बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि पहले हमारी आंखें खाना खाती हैं। ओहो हो। अब वो कैसे खाती हैं हमारी आंखें खाना, कि हम जब किसी रेस्टोरेंट जाते हैं या बूफे में, तो हम देखते हैं कौन सी चीज़ अच्छी लग रही है देखने में, फिर हम वही लेते हैं, क्योंकि पहले आंखों अच्छी लगेगी, फिर हम खाएंगे तो हमें मजा भी आएगा। अच्छा, आप ये एक चीज मिस कर गई हैं शायद। क्या? पहले आंखों से देख के भाग गया, फिर उसके बाद वो सूंघते हैं, थोड़ी खुशबू समझ रही हैं आप? खुशबू आ रही है, यहाँ पे भी आ रही है कि खुशबू। खाने को जब हम कभी जजिंग पे हम जाते हैं तो हम खाना देखते भी हैं, उसकी कलरिंग, उसके कलर्स बिल्कुल ठीक है कि नहीं है, और उसकी खुशबू कैसी आ रही है, अच्छी आ रही है कि नहीं आ रही। खाना सूंघा भी जाता है, लेकिन जब हम कहीं जाते हैं, हम घर में भी जब बहुत सारे खाने बनाते हैं तो हमें इतनी खुशबुएं नहीं आती, क्योंकि वो हमारे अंदर समा जाती हैं। लेकिन ये है कि आप डेकोरेट करके खाना दो, प्लेटिंग बहुत अच्छी करो, ताकि आंखें देखें तो बंदा खुश भी होता है, मैं आपके नजर घर आने वाले पे भी बहुत खुश फोकस होते है। हैं। चलो, ठीक है, ये चीज बिल्कुल। बहुत अच्छी है, बहुत शुक्रिया। शेफ हमारे साथ मौजूद थे, मजे मजे की रोजाना की बुनियाद पे खुशबू आ रही है हलवे की, आज मुझे आ रही है आज भाई। आ रही है, इसका मतलब फाइन, अर्शदा की थोड़ी मैं तबीयत बेहतरी सही की हो तरफ चुकी जा रही हूँ। ठीक, आज ऐसा ही मुझे आ रही है, मैं बेहतरी की तरफ जा रही हूँ, मुझे अंदाजा हो रहा है। चले, ये तो ठीक है। और बल्कि अब हम जो है ना अपने मेहमान ग्रामी की जानिब भी बढ़ेंगे, जो हमारे साथ मौजूद है नूरुलैन से और भी गुफ्तगू का सिलसिला रहेगा। नूरुलैन से हम ये भी पूछना चाहेंगे कि खास करके हमने ऑर्डर्स की बात कर दी, आपने बता दिया कि भाई किस तरीके से जो है वो आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी चाहेंगे कि जो जर्नी आपने थोड़ी सी हमसे शेयर की, खास करके कि जी किस तरीके से बनाए, अभी जो इसमें इंग्रेडिएंट्स वगैरह आप इस्तेमाल कर रही हैं वो आपके अपने हैं या आप उसे बाजार से लेकर आती हैं फिर उसके बाद बनाती हैं? जी, बाजार परचेज करके फिर उसके ठीक है। बाद आने वाले वक्तों में कुछ बेकरी बड़ी शॉप खोलने का इरादा है? चलिए, इंशाल्लाह जबरदस्त, ये भी अच्छा है। और हमारी भी दुआ यही है कि जी नूरुलैन जो है वो जो मकसद है इनका बिजनेस का, उसमें वो कामयाब भी हों और इसके साथ साथ आगे बढ़ेंगे। साथ मेरे ख्याल साथ से। आप मतलब सारी चीजें खुद ही लेके चल रही हैं, मार्केटिंग भी खुद कर रही हैं, या कोई फैमिली मेंबर ऐसा आपके साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये Husband, डिलीवरी ठीक है, देना, अच्छा। ये बहुत सारी चीजें। नहीं, डिलीवरी तो ऑब्वियस बात है, डिलीवरी बॉय वगैरह कर देते हैं, मगर ये कि हस्बैंड और कभी ऑर्डर बहुत बड़ा आ गया आपके पास, लंबा चौड़ा, फिर क्या होता है? अभी तक आए हैं 2 ऑर्डर्स मेरे, तो माशाल्लाह मैनेज कर लेती हैं जी, मतलब मैनेज हो जाता आसानी से अकेले? है। अल्हम्दुलिल्लाह हो चलें, बढ़ता जाएगा, फिर आप लोग भी रखेंगे इंशाल्लाह ऐसा। मगर अभी बहुत स्मॉल सेटअप है, होम बिजनेस है, 2-3 मंथ्स ही हुए मुझे चलिए, start। बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐसा ना हम ये देख रहे हैं कि खवातीन जो है ना आजकल के दौर में ये करती हुई दिखाई दे रही होती है कि छोटे छोटे बिजनेसेस जो है ना वो आगे परवान चढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये एक अच्छा मेरे ख्याल से सोसाइटी के लिए भी मैसेज है, और तमाम हजरात के लिए जो क्रिटिसाइज कर रहे हो तो उनके लिए भी बड़ा अच्छा मैसेज है कि भाई खवातीन अगर कुछ अच्छा सा करना चाहती हैं, अपने लिए कुछ करना चाहती हैं, अपने बलबूते पर खड़ा होना चाहती हैं, तो भाई इसमें किसी किस्म की कोई अच्छी आपको बात शर्म या आपको किसी किस्म की कोई, वो कहते हैं ना कुछ लोगों की जो मकसद होता है या उनकी जहनीत बड़ी मुख्तलिफ होती है, तो भाई इसको मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा क्रिटिसाइज जो है ना नहीं किया जाए, लेकिन ये कि काम करना चाहिए। तो बहुत हस्बैंड के सपोर्टिव साथ है। बहुत अल्हम्दुलिल्लाह
चले भाई जबरदस्ती तो ठीक बहुत हो गया। अच्छा भाई, मुझे जो है ना आवाज सही समझ नहीं आ रही, जो कहना चाह रहे हैं कान में, बात मैं है कुछ भाई? समझ नहीं पा रही हूँ। चले भाई ऐसा ही है, लेकिन मेरे ख्याल से फिर एक बार हम अपने स्पॉन्सर्स का हम शुक्रिया अदा चले करेंगे। पहले वो शेफ का हलवा को देखकर आ जाए, फिर देख चुके हैं भाई, दिखा हम दिया? सारी चीजें देख अच्छा, चुके हैं, ठीक लेकिन अब हो हमें गया। दिखाना है वो जो कि हमने अटायर पहना हुआ है। मैं चाहूंगा दोबारा से अपने हाँ attire के बारे में ठीक बता हो दें। गया, मैं बताऊंगी आज। अब सबसे पहले मैं बताऊंगी, ये जो इस वक्त मैंने ड्रेस पहना है ये है जनाब बुटीक इनका। इनके पास बड़ी जबरदस्त कलेक्शन मौजूद है। इस वक्त ईद आ रही है, ईद के बाद शादियों का सीजन आ रहा है, तो जाइए जाके चेक कीजिए। और जबरदस्त से पार्टी वेयर इनके पास मौजूद है। इसके अलावा म्यूबल्स आर्किटेक्ट, अगर आपको घर बहुत प्यारा सा बनाना है, बहुत अच्छा सा सजाना चाहते हैं, घर में कुछ अच्छा काम कराना चाहते हैं, तो इनसे रब्ता कीजिए। इनकी मोटर बाइक भी है, बिल्कुल ऐसा ही याद रहा है। मुझे। और आप इनके पेज पे जाएंगे, वहां जाके आप पोस्ट पे अगर लाइक करेंगे और इसके साथ अगर कमेंट करेंगे तो भाई कुरानदाजी में आप भी बाइक जीत वो सकते खुश हैं। नसीब आप भी हो सकता है। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा दी ब्राइट स्टार, अगर स्किन को चमकाना है आपको या बालों से रिलेटेड कोई काम कराना है, इस वक्त अगेन शादियां और ईद का सीजन आ चुका है, तो जाइए इनसे अपनी स्किन केयर या फिर बालों से मुतालिक जो भी आप ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं इनके पास जाइए। साथ ही साथ रिवायत कुकिंग ऑयल का बहुत बहुत शुक्रिया, दीपक मसाला का बहुत बहुत शुक्रिया, रूहे जमजम अर्शी इंडस्ट्री इनका बहुत बहुत शुक्रिया, ग्लैम गैस का शुक्रिया और न्यू टाउन डेयरी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जी, इसके साथ साथ शुक्रिया अदा करेंगे जो अटायर आज मैंने वेयर किया हुआ है शान लिबास का। इसके साथ साथ सेलमैक्स, ब्राइट कोर और इनकी जो पावर, मतलब ये कंपनी है और इनका यही कहना है कि अगर आपको अपनी ज़िंदगी आसान बनानी तो उसके लिए आपको एक बैकअप की ज़रूरत होती है, और आपके घर की रोशनी के लिए जो बैकअप है वो सेलमैक्स पावर है। इसके साथ साथ शुक्रिया अदा करेंगे फन टाउन का, जहाँ आप अपने बच्चों को लेकर जा सकते हैं, रोज़ा खुशाई भी हो सकती है, वहाँ पर जाके इफ्तार भी आप कर सकते हैं, सैरी भी कर सकते हैं अपने बच्चों की। इम्तियाज सिद्दीकी फाउंडेशन आपका भी बहुत शुक्रिया, हेवंस वाटर आपका भी बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ एलिजिन एसेंस, एक ऐसा परफ्यूम जो कि मुनफरिद जिनकी खुशबू है, आपका बहुत शुक्रिया। और इसके साथ साथ टर्किश इंटरनेशनल हॉस्पिटल आपका भी बहुत शुक्रिया, और उषा प्रोडक्शन, ट्रैवल डिजाइनर, और इसके साथ साथ हीमोफीलिया वेलफेयर सोसाइटी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जी, आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल शुक्रिया भी हो चुका है, अब हम इजाजत भी लेंगे। इजाजत लेंगे और क्या, चलेंगे, क्योंकि आपने आखिरी कलाम भी तो सुनना है ना, ठीक है ना? क्या बात है। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। तो अब मेरा ख्याल है इजाजत का वक्त है, जाते जल्दी से एक पैगाम लेंगे और फिर हम ठीक है जी, चलिए ये सही है। मैं चाहूंगा कि जी एक आखिरी छोटा सा पैगाम जो मुफ्ती साहब क्या देना चाहेंगे? रमज़ानुल मुबारक के इस मुबारक महीने के अंदर सच्चाई, अमानतदारी को आम किया जाए, झूठ, फरेब और धोखे से इज्तनाब किया जाए, ताकि हमारी सोसाइटी एक नबवी सोसाइटी का रूप इख्तियार करे। ठीक हो गया। नूरलैन, खवातीन जो बिजनेस करना चाहती हैं आपकी तरह आगे बढ़ें, जल्दी से एक लाइन में कोई मैसेज दे दें। मैं ये कहूँगी कि मतलब हर किसी को जो भी होम बिजनेस करना चाहती हैं वो ज़रूर शुरू करें, बिल्कुल ना करें कि नहीं कर सकते। एक स्टेप लेने की देर है और सब चीज़ आपके लिए आसान है। बेहतरीन। इसके साथ साथ अदील मुशीर साहब, मैं चाहूँगा आप भी कोई मैसेज छोटा सा जो देना चाहें। जी, यही कहना चाहूँगा कि रमज़ान मुबारक के हवाले से कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपना इबादत और तो इस तरह की चीज़ें उनसे उसी में अपना टाइम गुजारें। ठीक है, बहुत बहुत खूब। ठीक हो गया नाज़रीन, ये था हमारा आज का आसान रमजान का एपिसोड, और हम इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं। कल भी जिंदगी हालात ने साथ दिया तो हम यहीं पर मौजूद होंगे। हम चाहेंगे आखिर में जाते जाते अब्दुल बासित साहब जो हैं उनकी आवाज़ भी सुनें। मुझे सबसे पहले बहुत खुशी है कि थैंक यू। ताल्लुक बहुत है, मगर मुझे आज आपकी ट्रांसमिशन का हिस्सा बनने की खुशी हुई। मैं तो बंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो बंजतन का गुलाम हूँ, मैं गुलाम इब्ने गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। मुझे इश्क है तो खुदा से है, मुझे इश्क है तो रसूल से, ये करम है सारा बतूल का, मेरे मुंह से आए महक सदा, मैं जो नाम लूं तेरा झूम गे, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। हुआ कैसे तन से वो सर जुदा, जहाँ इश्क हो वहीं करबला, मेरी बात
उन्हीं की बात है, मेरे सामने वो ही जात है, वही जिनको शेरे खुदा का है, जिन्हें बाबे सल्ले अला का है, वही जिनको आले नबी का है, वही जिनको जाते अली का है, वही पुख्ता है। मैं तो खाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, जो भी फातिमा की दोहा